जय माँ भवानी। भाई दोस्तों, कुछ लोगों ने ऐसे मंत्र मांगे हैं जो व्यक्ति विशेष पे वशीकरण ना करके, क्योंकि व्यक्ति विशेष के लिए तो मैं वशीकरण के लिए मैं दूंगा ही नहीं किसी को भी। मैंने पहले भी कह रखा है, मैं किसी के पसंद वशीकरण के लिए मंत्र दूंगा नहीं। लेकिन वशीकरण का अगर सब लोगों पे, समूह पे वशीकरण का चेटक देखना हो तो उच्छिष्ट चंडालिनी मंत्र देखना चाहिए। इन तंत्र की बड़ी क्रियाओं में एक उच्छिष्ट गणपति और एक उच्छिष्ट चांडालिनी मातंगी की छोटी शक्ति होती है ये। तो ये आदमी को दिमाग को काबू में कर लेती है, इसकी ये खासियत है। इसको आप करके देखें, बहुत बढ़िया प्रयोग है। और पर प्रयोगों की ताकत उनकी करने से मालूम पड़ती है, केवल गाने बजाने से कुछ नहीं होता है। प्रयोग की ताकत केवल उसको करके देखने से मालूम पड़ती है कि उसमें क्या है क्या नहीं है। समझ गए ना? तो इसको करके देखें आप, प्रयोग की ताकत आपको मालूम पड़ जाएगी। मंत्र बहुत आसान है। लाल कपड़ा होगा, लाल आसन होगा, पूरब या पश्चिम दो दिशाओं में जाप हो सकता है। रात में जाप करें तो अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। जब माही आ गई तो रात में जाप करें तो बहुत अच्छा रहेगा और आराम से कर सकते हैं। मंत्र बहुत सिंपल है। मंत्र कुछ इस तरह से: ओम उच्चिष्ट चांडालिनी मातंगी सर्ववशंकरी नमः स्वाहा। ओम उच्चिष्ट चांडालिनी मातंगी सर्ववशंकरी स्वाहा नमः स्वाहा। इस मंत्र को आप करें। मंत्र ये जो इसके साधक हैं उनके अनुभव बता रहा हूँ। इस मंत्र का साधक अगर उसको ये मंत्र सही तरह से उसने कर लिया एक बार लाइफ में, कभी भी एक बार लाइफ में अगर उसने 110 दिन की इसकी साधना कर ली है तो क्या होता है मालूम है? तो वो किसी भी समूह में, किसी भी मंच में, किसी भी जगह पे जाके खड़ा होता है तो बस हर किसी का ध्यान उसकी तरफ जाता है, हर किसी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। ये जो मंत्र में आपने जो शब्द सुने हैं, जो मंत्र में आपने जो सर्ववशं करी, मतलब जितना भी समूह होगा सबको मोह लेती है, वश में कर लेती है। बस करना इतना होता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ इतनी सहज में प्राप्त नहीं होती। और तुलसी के बीज होते हैं ना, तुलसी के बीज, जो तुलसी के ऊपर वो होती है, मंजरी निकलती है, उसके बीज निकलते हैं। उसको जो गंगा जल होता है, गंगा जल में उसके बीजों को निकाल के घोंट करके, पिस कर, घीस करके, और इस मंत्र की 3 माला करके, और इसका तिलक, मतलब जब सिद्ध हो जाए तब होगा ये, उसका तिलक लगा करके जाइए आप। आदमी पे आपका प्रभाव अपने आप पड़ेगा, ऑटोमेटिक पड़ेगा। करिए करिए। मैं 110 दिन क्यों कहता हूँ साधनाओं में? कईयों में आपने सुना होगा कोई नहीं बताता 110 दिन, मैं क्यों बताता हूँ? 10-10 के 11 पखवाड़े, 10-10 दिन के 11 पखवाड़े 110 दिन होता है। 10-10 दिन के हिसाब से राउंड चलते हैं उनके ताकत के, उस तरह से होता है। 11-11 दिन के राउंड लगाओगे तो 10 राउंड होते हैं, उससे होता है। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। ये मेरे खुद के नियम और सिद्धांत हैं। मैंने खुद ये अपनी गणित बनाई है और बहुत सक्सेस गणित बनाई है ये, और लोग साधनाओं को उसी हिसाब से देते हैं। अगर मुझे शत्रु के लिए कोई साधना देनी होती है तो 27 दिन की देता हूँ, शत्रुघ्न खत्म, उड़ा देने के लिए, मतलब रोक देने के लिए 27 दिन की साधना होती है। वो किसी का मन मोहने के लिए 15 दिन की साधना होती है, 51 दिन की साधना होती है। जो कुछ नियम बनाए मैंने अपनी ग्रह की, ज्योतिष की, गणित के आधार पर, वो बहुत सक्सेस रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ मेरे मित्रों, अगर आप किसी चीज़ में पकड़ रखेंगे तो आप उसके सिद्धांत भी बना सकते हैं और वो सफल भी होंगे। सफल इसलिए होंगे कि आपको उसकी बारीक जानकारी होगी, तो वो सफल होंगे। इस तरह से आप अपने सिद्धांतों को बनाइए, चीज़ें बनाइए। केवल लेके इधर उधर से कर देने से बजाय कुछ नहीं होता इन चीज़ों का। तो आप ऐसे करिए और बताइए मुझे।
चलिए मित्र, ठीक है। जय भैरव बाबा की, जय महा